छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरा मदन गोपाल। मैं राजेंद्र रैना स्पेशल से हाजिर हूँ श्री गोविंद गौशाला बराड़ा में। दरअसल आज यहाँ पर गौ सेवा आयोग हरियाणा के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग आए हुए हैं। आओ उन्हीं से जानते हैं किस प्रयोजन से वह गौशाला बराड़ा में आए हुए हैं और विस्तृत जानकारी हमें बताएंगे कि किस प्रकार हरियाणा सरकार गौवंश की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। आओ उन्हीं से जानते हैं। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंपी स्किन बीमारी हरियाणा में जब शुरुआती दौर दिखाई दिया तो एक हाई लेवल मीटिंग ली और उस मीटिंग के अंदर स्पष्ट निर्देश दिए कि जैसे कोरोना का मुकाबला पूरी तरह से योजनाबद्ध ढंग से किया था, उसी तरह से हरियाणा के अंदर लंपी स्किन बीमारी का मुकाबला किया जाए। क्योंकि अगर हम माने कि दूसरे प्रदेशों में राजस्थान पर और पंजाब की बात करें तो वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में उसमें बीमारी आ चुकी है। तो हरियाणा के अंदर 19 लाख गौवंश है, 20 लाख गोट पोक्स जो लंपी स्किन बीमारी की एक आने से पहले की स्टेज पे टीका लगता है, वैक्सीन लगती है, उसका प्रबंध किया गया, बाई एयर मंगवाई गई और हरियाणा के पशुपालन विभाग के द्वारा गौ भक्तों का सहयोग लेकर, गौशालाओं का सहयोग लेकर पूरे हरियाणा में लगवाया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि हमारे राजस्थान, गुजरात, पंजाब या अन्य राज्य जो भी है उनके 10% ही हमारे हरियाणा में बीमारी आ पाई। और उसके पश्चात बीमारी की रोकथाम के लिए भी हमारे पूरा विभाग, प्रशासन, हमारे डिप्टी कमिश्नर, डीडीएच और गौशालाओं के सभी प्रधान, प्रबंधक और गौ भगत सभी ने मिलकर एकजुट होकर इसका मुकाबला किया। तो हरियाणा के अंदर डेथ रेट पूरे देश के अंदर सबसे कम है। निश्चित रूप से जल्दी ही हरियाणा के अंदर हम ऐसा देखेंगे कि लंपी स्किन बीमारी का कोई भी प्रभाव नहीं रहा। तो निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर ये मैं मानता हूँ कि बीमारी आई, परंतु उसका मुकाबला भी बहुत बढ़िया ढंग से हुआ। बेशक बीमारी का तो हमने मुकाबला किया। फिलहाल इस बार जो भूस जो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, मैं कहें कि गाँव को चारा पेट भरना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है सरकार? तूड़े की कमी बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, तूड़े की कमी वास्तव में है। बाज़ार में रेट भी 12 से 14 रुपये किलो तक भी गए हैं और उसके पश्चात कुछ कम ज़्यादा भी होते रहे हैं। तो हरियाणा के अंदर जनवरी के अंदर, फिर उसके बाद अप्रैल के अंदर, फिर मई के अंदर 3 बार करके 45 करोड़ रुपए की ग्रांट गौशालाओं में दी गई और रजिस्टर्ड गौशालाएँ जो हैं उनकी गौवंश की संख्या के आधार पर पूरी गौशालाओं पे सीधे खाते में गई। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियम बना दिया और उसके बाद भी हर जो गौशाला है उसको 10 एकड़ तक एक प्रावधान किया कि वो किसी भी किसान से बुआए, उस किसान के खाते में 10,000 रुपये हरियाणा सरकार डालेगी। 10 एकड़ है तो 1 लाख रुपया तक का उन मतलब किसानों पर 4 किसान है या 2 किसान है या 1 किसान है, जितने किसानों से गौशाला का एग्रीमेंट हो उनके खाते में डालेगी। ऐसा हमने प्रबंध किया और बहुत गौशालाओं ने उसको शुरुआत की। इसी तरह से और योजना ये है कि कोई गौशाला साइलेज बनाना चाहती है और साइलेज का मोल खरीदना चाहती है, उसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं, जल्दी उसको डिक्लेयर करेंगे और गौशाला को हर संभव सहायता जो सरकार दे सकती है उसमें हरियाणा गौ सेवा आयोग भी। दूसरा, कोई गौशाला ये भी किया है कि गौशालाओं में कोई समस्या कम से कम आए, क्योंकि जब तक गौ माता सड़क पे है तो इसका मतलब समस्या तो है।
हर एक बात देखो, पहले से ही व्यवस्था हो रही है कि गौचरान के लिए ज़मीनें हैं, हर गांव के पास छोड़ी गई हैं, लेकिन उन गौचरान की ज़मीनों पे कब्जा है, चाहे वो पंचायत का है चाहे किसी का भी है, जबकि उसका फ़ायदा गौशालाओं को मिलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या व्यवस्था हो रही है? हरियाणा के अंदर 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन संभाला, 215 गौशालाएँ थी और 1,75,000 गौवस्था। इस समय हरियाणा गौ सेवा आयोग के रजिस्टर्ड गौशालाओं की संख्या जो है 624 और 3 लाख गौवंश उनके अंदर एक्स्ट्रा आया, अर्थात 4,75,000 के आसपास इस समय गौवंश गौशालाओं में है। 3 लाख सड़कों से ही ली गई है और गौशाला खुली है तो ज़्यादातर ये मान के चले कि गौचरान की और उन ज़मीनों पर ही खुली है और निश्चित रूप से आगे भी सहयोग होगा। ये प्रक्रिया चल रही है, हमने नियम बनाया था, उसमें और सरलता ला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन गौशाला खुलने के लिए मिले। सर, हरियाणा प्रदेश में 624 रजिस्टर्ड हैं और जिसमें से अम्बाला में 17 रजिस्टर्ड हैं। उसके बावजूद भी आज देखा जा रहा है कि बाज़ारों में, सड़कों में शरेआम घूमे जा रहे हैं और कई वारदातें भी हुई हैं, एक्सीडेंट भी हुए हैं। आखिर ये रोकथाम कब होगी? इस रोकथाम के लिए समाज को भी सोचना पड़ेगा। आखिर समाज ने ही उसको सड़क पे छोड़ा होगा। दूध पी के भी छोड़ने वालों की संख्या है और ऐसे लोग भी हैं कि जो गौ माता बूढ़ी हो जाती है या अपंग हो जाती है, कोई और कारण हो जाता है या दूध नहीं देती, उसको भी सड़क पे छोड़ देते हैं। उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिस गौ माता ने उनके वंश को पाला है, उनकी सेवा की है, कि उसको सड़क पे ना छोड़े। उसने एक गठड़ी मतलब चारे की खानी है तो अपने घर पे उसकी सेवा करें तो घर में भी सुख समृद्धि आएगी। और इसके साथ साथ जहाँ तक सरकार है अपना प्रयास कर रही है और मैं तो इसके लिए जो दानवीर हैं, जो समाज सेवी हैं, जो गौ भगत हैं, उनको हार्दिक धन्यवाद भी देना चाहूँगा, उनका अभिनंदन भी करना चाहूँगा कि उनके प्रयास से दिन रात मेहनत करके वो गौशालाओं में या समाज के अंदर जहाँ भी गौ माता मिलती है उसको गौशाला में आश्रय भी देते हैं, उनके चारे खाने का प्रबंध भी करते हैं, दवाइयों का भी प्रबंध करते हैं। और सरकार भी जो जैसे इस वर्ष 50 करोड़ रुपए का बजट है, गौशालाओं के अंदर जो सहायता दे सकती है वो दे रही है और व्यवस्थित तरीके से दे रही है। हम सब मिलकर सरकार और प्रशासन के साथ साथ समाज सेवी बंधु जो समाज में गौ भगत है, दानवीर हैं, उन सब के मिले जुले प्रयास से ही ये काम होगा। और हमारा उस दिन मैं अपने आप को सफल मानूंगा जिस दिन एक भी गौ माता सड़क पे नहीं होगी। हमारा पढ़ना है कि गौ माता सड़क पे ना रहे। सर, आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो गौ पाल रहा है उसी के नाम से गौ माता रजिस्टर करवा दी जाए ताकि वो उसको बाहर डंडे मार के ना निकाल सके? कैसी व्यवस्था हो सकती है? कोई बिल्कुल हो सकती है, जिस समय सड़क से सारी हट जाएँ और सारी व्यवस्थाएं हो जाएं। जब अव्यवस्था फैली हो और अव्यवस्था को ठीक करने में समय लगता है, मकान तोड़ के बनाने में समय लगता है, खाली ज़मीन पे बनाने में कम समय लगता है। तो वही स्थिति है कि पहले सड़कों से हटाना, उनकी व्यवस्था करना, फिर उन लोगों को भी रोकना, ये सभी मोर्चों पे इकट्ठी लड़ाई लड़ी जा रही है। काम चल रहा है इस पर? हाँ, इसमें पत्रकार बंधु भी साथ दे रहे हैं और समाज भी साथ दे रहे हैं, गौ भगत भी साथ दे रहे हैं, प्रशासन भी साथ दे रहे हैं। तब ये प्रेस वार्ता के उपरांत गौ सेवा आयोग हरियाणा के चेयरमैन द्वारा गौशाला का निरीक्षण भी किया गया। खासकर वह देखने गए उस सूखे चारे को जो कि इस गौशाला द्वारा विशेष रूप से तैयार करवाया गया है और जिसे देखकर चेयरमैन ने जहां गौशाला की प्रबंधक कमेटी को बधाई दी, वहीं श्री गोविंद गौशाला बराड़ा के प्रधान राजेश सिंगला व उप प्रधान प्रमोद जैन ने गौशाला के बारे में बहुत सी बातें रखी। आओ सुनते हैं क्या कहते हैं प्रधान व उप प्रधान। ये वैसे मॉडर्न गौशाला कही जा सकती है और इसका खिताब मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, जो इनकी मेहनत है। ऐसा है, ये मैं पहली बार पीट खोद के गौशालाओं में अलग अलग बना रहे हैं, पीट खोद के बनाते हैं ना जी। हमने एक्चुअली कहना जी हवा ही ना लगे जी, हमारा चारों साइड से कवर है जी,
फिर हम इसके ऊपर तरपाल लगाते हैं, ऊपर भूसा भर देते हैं, अच्छा, ऊपर इसके भूसा भर लगाते हैं, जिससे हमसे पूरी गरमाइश भी नहीं। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रधान जी, बधाई आपको। हम तो ये कहते हैं सारी पब्लिक खड़ी है जी, हमारे को तो चारे का इंतजाम करा दें, जो चीज़ जैसे बहुत बढ़िया। जैसे ना जी पुराने टाइम में 15 रुपये जब कोर्ट ने किया था तो कांग्रेस सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया था, लेकिन ये जो सरकार है ये गौ भगत कहने वाली सरकार है, बीजेपी है, जैसे मर्जी कह देते जो हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली, लेकिन वो चीज़ सरकार ने 15 रुपये भी नहीं शुरू कर पाई। क्या इस सरकार में ये चीज़ नहीं हो सकती? शेड की नहीं चाहिए, गौशालाओं को शेड नहीं चाहिए, गौओं को चाहिए चारा। शेड को हम अपने आप जैसे शेड तो व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे डीसी साहब को जी, जब तक यहाँ पे आप लोग कोई बात नहीं। जब तक आप लोग चारे की व्यवस्था में सहयोग नहीं करेंगे, जैसे 15 रुपये गाएं या 20 रुपये गाएं पर डे, जब तक ये गौशाला का कोई सुधार होने वाला नहीं। हम जितना मर्जी प्रयास कर लें जी, शहर देखिए, आप पंचकूला का उदाहरण दे रहे, पंचकूला और बराड़ा में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ संपन्न लोग हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों से ये व्यवस्था नहीं चलने वाली है। आप इस चीज़ की व्यवस्था कराएं, हमें नहीं चाहिए शेड के लिए ग्रांट। एमपी एमएलए के फंड को अगर आप कन्वर्ट कर देंगे बिल्डिंग की बजाय चारे में और रिपेयर में, तो ये गौशालाएं और आबाद हो जाएंगी, हम गौ माता की सेवा और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके लिए अगर आप ऐसा कर देंगे जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौ सेवा आयोग हरियाणा के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग द्वारा गौशाला बराड़ा की प्रबंधक कमेटी से विभिन्न विषय पर बातचीत भी की गई और उन्होंने गौशाला का बड़े बेहतर ढंग से निरीक्षण भी किया। ऐसा है, चाहे 5 उनको अलग उनके 5 के वो गाय कितनी बढ़िया खड़ी है आपके पास, ये सामने। हाँ, कितनी सुंदर और कितनी बात है कि प्योर नस्ल में क्वालिटी है। इस तरह की अगर 10 है तो 10 को कर दो, ये जानवर कह सकते इसको कर दो। उसका कारण है कि A1 डाइवल इन द मिल्क बोला गया है उसको, तो इसका दूध A1 है जो पीने के लायक नहीं है। विदेशों के अंदर दूध देसी गाय नहीं है और देसी गाय का दूध बनता है। हम देसी गायों का बात है कि हम जो है उसको बढ़ावा दें, इनको खिला पिला के इनका टाइम पास करवाएं। इनका ये नहीं है कि हम उस तरह वो करें। इनको ना जी जो ये रस्सी डली हुई है ना जी, इनको हम बांधते ही हैं जी, ये तो थोड़ी देर के लिए ना भी टांगे वांगे खुल जाएंगी, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। इसके अलावा इनके बाड़े भी अलग। हाँ, बस वो बाड़े अलग कर देते हैं जब। एक गाय आपकी वो जी सामने जी कितने बढ़िया नस्ल तैयार कर दिए, शेड बनाया था जो हमने, चाहे आपके 20 गायें जी जी जी। उस पर करिए, सुधार करिए। ये बछड़ी आ रही है आपकी, अच्छी नस्ल आपके पास है। और ये बाद में क्या है कि अगर हम खोदेंगे ना भविष्य के अंदर हमारे को। तत्पश्चात चेयरमैन ने एकत्रित गौ सेवकों के सामने भी अपने विचार रखे और उन्हें बताया कि कैसे और किस प्रकार सरकार गौ के प्रति कार्य कर रही है और आपको किस प्रकार और बेहतर ढंग से कार्य करना चाहिए। इस दौरान वेटरनरी डॉक्टर भी उपस्थित रहे। गौ सेवा आयोग हरियाणा के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग का श्री गोविंद गौशाला बराड़ा का दौरा काफी उत्साहवर्धक रहा। दरअसल यहाँ की प्रबंधक कमेटी की उम्मीद है कि उनकी जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। स्पेशल न्यूज का भी सरकार से अनुरोध है कि गौवंश की सेवा के लिए सरकार और बेहतर कदम उठाए ताकि गौवंश सड़कों पर ना भटके, क्योंकि गौ हमारी माता है।